कि अमालेकियों को शिकस्त देने के लिए बनी इसराइल ने प्रेयर का इस्तेमाल किया, आज हमने भी शैतान जो हमारा दुश्मन है, बाइबल मुकद्दस में कहते वो शेरे बबर की तरह जब भागता फिरता है तो जिस किसी को चाहे फाड़ खाए, आज हमने उसको शिकस्त देने के लिए इस कुव्वत का इस्तेमाल करना है, वो आपकी और मेरी प्रेयर है। हमने दुआ करनी है, बाइबल मुकद्दस में कहते खुदा के ताबे होता है, इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाए। हालेलुया। यीशु मसीह के अजीम नाम में आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। और आज का हमारा टॉपिक है पावर ऑफ प्रेयर। आज हम बाइबल मुकद्दस में से प्रेयर की कुव्वत के बारे में सीखेंगे कि खुदा का कलाम हमें क्या प्रेयर की कुव्वत के बारे में सिखाता है। तो मेरे साथ खुदा के कलाम मुकद्दस में से निकालिए खरूज उसका 17 बाब और उसकी 11वीं आयत से हम तिलावत करेंगे। खुदा के कलाम में ये लिखा है, और जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था बनी इसराइल गालिब रहते थे, और जब वो हाथ लुटका देता था तब अमालेकी गालिब होते थे। और जब मूसा के हाथ भर गए तो उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वो उस पर बैठ गया, और हारून और हूर एक इधर से और दूसरा उधर से उसके हाथों को संभाले रहे। तब उसके हाथ आफताब के गरूब होने तक मजबूती से उठे रहे, और यशवा ने अमालेक और उसके लोगों को तलवार की धार से शिकस्त दी। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम सबको बरकत मिले। तो यहाँ पर मेरे अजीजों हमें जो है वो एक वाक़या नजर आता है। बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है कि बनी इसराइल के कुछ लोग और यशवा जो है वो अमालेकियों से जंग करने के लिए गए, और जब यशवा और बनी इसराइल कौम अमालेकियों के साथ जंग कर रहे थे तो बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है कि मूसा जो है वो अपने हाथ जो है वो इस तरह उठाए ही रहता था, और जब वो अपने हाथ उठाए रखता तो बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है कि बनी इसराइल अमालेकियों पर गालिब आते थे, और जब अपने हाथ नीचे कर देता तो बनी इसराइल मगलूब हो जाते थे। तो बाइबल मुकद्दस से बयान करती है कि जब मूसा के हाथ बढ़ गए, यानी जब उसके हाथ थक गए, तो क्या हुआ, एक तरफ से हूर ने और दूसरी तरफ से हारून ने उसके हाथों को संभाले रखा, और वो आफताब के गरूब होने तक मजबूती से उठे रहे। तो इस तरह क्या किया, यशवा ने और बनी इसराइल ने अमालेकियों पर जो है वो फतह को हासिल किया। तो मूसा का हाथ उठाना जो है वो प्रेयर को जाहिर करता है कि जब तक मूसा दुआ करता रहा, जब तक उसके हाथ दुआ के लिए उठे रहे, बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है कि बनी इसराइल कौम और यशवा जो है वो अपने दुश्मनों पर जो है वो गालिब रहे, और उन्होंने इस तरीके से अपने दुश्मनों को यानी अमालेकियों को शिकस्त दी। तो यहाँ पर हम इस हवाले के अंदर, इस वाक़े के अंदर प्रेयर की पावर को देखते हैं कि बनी इसराइल कौम ने अपने दुश्मनों को शिकस्त देने के लिए जिस कुव्वत का यूज किया वो क्या थी, दुआ की कुव्वत थी। आज हमने भी मेरे अजीजों इस पावर को इस्तेमाल करना है और इस बात को समझना है कि हमारी प्रेयर के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा कुव्वत पाई जाती है, बहुत ज्यादा पावर हमारी प्रेयर के अंदर खुदा ने रखी है। जिस तरह के अमालेकियों को शिकस्त देने के लिए बनी इसराइल ने प्रेयर का इस्तेमाल किया, आज हमने भी शैतान जो हमारा दुश्मन है, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो शेरे बबर की तरह जब धारता फिरता है कि जिस किसी को चाहे फाड़ खाए। आज हमने उसको शिकस्त देने के लिए जिस कुव्वत का इस्तेमाल करना है वो आपकी और मेरी प्रेयर है। हमने दुआ करनी है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है खुदा के ताबे हो जाए, इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। आज हमने इब्लीस का किस तरह से मुकाबला करना है, हमने दुआ के साथ इब्लीस का मुकाबला करना है। जब हम दुआ करेंगे, अपने हाथ दुआ के लिए उठाएंगे, खुदा की हजूरी में वक्त गुजारेंगे, तो खुदा जरूर हम सबको जो है शैतान पर गलबा देगा। आज हम देखते हैं कि शैतान हर एक शख्स की जिंदगी के अंदर काम करने की कोशिश करता है, हर एक ईमानदार के पीछे है, लेकिन आज हमने इस बात को सोचना है कि हम कैसे इस पर फतह पा सकते हैं। और जिस तरह हमने खुदा के कलाम में से सीखा कि सिर्फ हम प्रेयर के वसीला से शैतान पर, उसकी कुव्वतों पर फतह पा सकते हैं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि हमारी जो जंग है, जो लड़ाई है, वो खून और गोश्त से नहीं है बल्कि रूहानी फौजों से है जो आसमानी मुकामों में है। तो हमने उन शैतानी कुव्वतों का, उन बदरूहों का जो मुकाबला करना है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेयर की ताकत से करना है। जब हम प्रेयर करेंगे तो खुदा शैतान को शिकस्त देगा, और जिस तरह बनी इसराइल ने फतह को हासिल किया, खुदा हमें भी फतह से भरकर गलबा देगा। हालेलुया। खुदा आप सबको इस कलाम पर अमल करने का फजल दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।